Assalamu alaikum. This is Dr. Ahmed Hassan. I'm the Chief Mentor for FCPS Part 1 program and the MBBS program head for Med Exam Expert and a study mate. This live session has been basically planned so that you guys can understand the syllabus, understand the technicalities you have to go through when you're preparing for the final professional exam. One thing that you guys need to know and adhere to is that for final professional examination of MBBS, you need to know something of everything and everything of something. ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए. अगर आप में ये चीज़ लैकिंग है कि आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं और कौन से टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है, तो यू विल बी एट अ लॉस. क्योंकि मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिनमें आपने गो थ्रू करना होगा और अल्टीमेटली एंड पे एक एमेलगम बना के आपने चलना होता है जब आप एग्जाम में अपेयर होते हो. और अगर आप लोग एक प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे होंगे तो अल्टीमेटली ये इशू क्रिएट होगा कि यू वोंट बी एबल टू रिवाइज द थिंग्स इन द वेरी एंड प्रॉफ के टाइम पे. क्योंकि प्रॉफ जो है फाइनल ईयर का वो बहुत एक लंबा चलता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है इट इज़ मोर टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, ठीक है. तो उस दौरान अगर आपने एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ा होगा तो फिर ही आप आगे जाके मूव ऑन कर सकते हो, उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो और अल्टीमेटली यू कैन अपेयर इन द एग्जाम. ठीक है. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो ये है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेडिसिन के 2 पार्ट्स हैं, M1 एंड M2, सर्जरी के 2 पार्ट्स हैं, S1 एंड S2, पीड्स है और गाइनी ऑप्स है, ठीक है. ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि फाइनल ईयर के हैं. जब आपने तैयारी शुरू करनी है तो यू कैन नॉट स्टार्ट विदाउट एनी प्लान. इफ यू डोंट हैव अ प्लान एंड यू डोंट हैव अ सेट पैटर्न जिसको आप फॉलो करें, यू वोंट बी एबल टू फिनिश द थिंग्स इन टाइम. You won't be able to understand what is important that needs to be done earlier than the other things और ultimately revision भी नहीं हो सकेगी. तो सबसे important चीज़ जो है ना वो आपका प्लान है और आपकी अप्रोच है. अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी और प्लान आपके पास होगा तो आप बहुत आराम से फाइनल क्रॉस कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल. अब जो एक प्लान मैंने एक रफ सा आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने पहले सर्कुलेट भी किया था पीडीएफ की फॉर्म में, ये वाला प्लान आपके लिए एक गाइडलाइन होगा, ठीक है, जिसको आपने साथ फॉलो करना है और इसी के मुताबिक हमें आगे चलते हैं, ठीक है. पहले तो मैं प्लान समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको फॉलो किस तरीके से करना है. सबसे पहले तो हम लोगों ने, क्योंकि आपका पहला पेपर यूजुअली M1 का होता है, राइट, ठीक है, तो M1 से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं. M1 के 5 दिन होंगे, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि M1 आपने कहाँ से करना है. M1 पहले तो आपको पता होना चाहिए करना कहाँ से है. M1 जो है उसमें आता है CVS, पल्मोनोलॉजी आती है, ठीक है, CNS आता है, GIT, ठीक है, फिर लिवर, ब्लड एंड रूमेटोलॉजी. These are the topics that are included in M1. CVS, pulmonology, CNS, GIT, liver, blood and rheumatology, ठीक है. अब इसमें से भी जब आप ज़्यादा गौर करते हो तो अल्टीमेटली आपको ये पता चलता है कि इसमें भी CVS, GIT, liver, ये जो 3 चीज़ें हैं इससे आपका ऑलमोस्ट 50% पेपर जो है वो हो जाता है. CVS, GIT एंड liver, ये 3 चीजें जिनसे 50% पेपर होता है. सो दीज 3 आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्ट्रेस अपॉन द मोस्ट, ठीक है. उसके बाद जो CNS है, ब्लड है, रूमेटोलॉजी है, इनसे जो है वो बाकी आप कह लो 30% के करीब पेपर आता है, ठीक है. अब अगली चीज करना कहाँ से है, निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और अगर आप इस गाइडलाइन को रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप लोगों का फाइनल प्रॉफ पास भी आराम से होगा एंड एक्चुअली यू कैन अचीव वेरी गुड मार्क्स. क्लास में हम लोगों ने भी इसी किया है और मैं उस इसी को हम लोग चॉप एंड चेंज करते थे, ठीक है. इसको आपने रिलीजियसली फॉलो करना है. करना कहाँ से है, आपकी जो मेजर जो बुक होगी इट विल बी कैप्लान.
कैप्लान लेक्चर नोट्स फॉर मेडिसिन, ठीक है। कैप्लान लेक्चर नोट्स फॉर मेडिसिन विल बी योर गो टू बुक फॉर M1। अब करना क्या है, सीवीएस में आप और कैप्लान के साथ एक नोट्स हैं, ठीक है, जो कि अपलोडेड है, एक पीडीएफ फाइल में सर्कुलेट हो रही है, लेकिन उसमें कुछ जो है ना मैंने नोट किया, कुछ नए भी ऐड ऑन होते रहे हैं। तो एक दफा स्टडी मेट के पेज पे जाके आपने वो लिंक खोलना है और उसमें से आपने नोट्स देखने शुरू कर देने, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, सिनेरियोज हो गए, बज़वर्ड्स हो गए, नगेट्स हो गए, ठीक है। और इवन कैप्लान जो है ना वो पूरी की पूरी अपलोड की है, उसके अंदर लेक्चर नोट्स हैं, जो लेक्चर स्टफ होते हैं कॉर्नेट फिशर वाले, और जो क्लासरूम लेक्चर से ना जब मैंने खुद पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मैंने उसके ऊपर एनोटेट कर दिया था और अपलोडेड है स्टेट के पेज पे, ठीक है। अब आप करना क्या है, कैप्लान पढ़नी है, साथ वो एनोटेटेड कैप्लान अपने सामने खोल लेनी है, लेक्चर नोट्स पढ़ने हैं जो आपके कैप्लान होगी, और साथ जो नोट्स अवेलेबल हैं ऑन द स्टडी मेट, उसमें आपके जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो इवन आपको कैप्लान से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डिटेल में कवर्ड है उसके अंदर, ठीक है। ये M1 के सारे सिलेबस के लिए कैप्लान विद द नोट्स अपलोडेड ऑन द स्टडी मेट पेज। अब एक्स्ट्रा चीजें किस चीज की करनी है, सीवीएस में आपने एक चीज एक्स्ट्रा करनी है इन चीजों के अलावा, कैप्लान और नोट्स अपलोडेड ऑन स्टडी मेट के अलावा आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करना है, ईदर फ्रॉम डेविडसन और फ्रॉम एनी अदर बुक। इरफान मसूद भी है आज के मार्केट में, वो भी यूज कर सकते हैं, इनाम दानिश भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपने किसी और बुक से पढ़ना है। पल्मोनोलॉजी में आप पढ़ेंगे कैप्लान, साथ आप करेंगे नोट्स फ्रॉम द स्टडी मेट पेज, और साथ आप करेंगे दो चीजें फ्रॉम डेविडसन, क्या क्या, रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, और सीओपीडी। दोबारा वही बात है, जो चीजें नोट्स में हैं वो आपने छोड़नी नहीं है। नोट्स जो हैं वो एक बहुत इंटेग्रल हिस्से हैं आपकी तैयारी का, वो आपको वो चीज याद करवा देंगे और उस तरीके से करवा देंगे कि जिस तरीके से एग्जाम में आनी है। क्या क्या करना है आपने, M1 में कैप्लान, नोट्स, और जो दो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी फेलियर एंड सीओपीडी इन पल्मोनोलॉजी। ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, थ्रू आउट दीज 5 days, ये आपके सामने जो M1 के नजर आ रहे हैं और मैंने जो ये डिवाइड किए हुए हैं दिनों में, इसमें आपने अपने 3 टॉपिक इस तरीके से कर लेने हैं कि एंड पे आके आपके वो 3 टॉपिक एक दिन में हो सके, इतने अच्छे कर लेने हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, की टू यूएचएस, ठीक है, वो पास पेपर्स की एक कॉम्पोजिशन है, पास पेपर्स की एक बुक है, ठीक है। वो जो बुक है की टू यूएचएस वो आपने साथ साथ ही करनी है, वो आप एंड के लिए नहीं छोड़ सकते, ठीक हो गया। M1 के लिए समझ लग गई है सबको? अगर समझ लग गई है तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलूंगा। परफेक्ट हो गया, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिंक्स जो है ना वो मैं आपको दूंगा, वो आपने मुझे कांटेक्ट करना, बाद में स्टडी मेट के पेज पे आप लोग मैसेज करेंगे तो उधर भी भेज दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस पर भी भेज दूंगा मैं, उसके लिंक से मैंने पूरा शेयर किया हुआ है, उसकी फिक्र ना करें आप, ठीक है। अभी सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें, इसके मुताबिक चलें अभी, ठीक है। चलूँ आगे, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं जी M2 की तरफ। M2 जो है ना वो लग रही होती है लोगों को अजाब, ठीक है। अब उसी चीज को हम लोगों ने कर्व करना है, उसी चीज को हमने काउंटर करना है, और उसको किस तरीके से करना है। M2 के लिए जो मेरे मोस्ट वैल्यूएबल नोट्स थे ना मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी 5 सालों में जो मैंने बनाए हैं, M2 के नोट्स वर बाय फार द बेस्ट नोट्स दैट आई हैड रिटन। वो डेविडसन से बनाए गए हैं, ठीक है, और वो बनाए गए हैं कैप्लान से और डिफरेंट सोर्सेस से जो कि हमारे वक्त पे यूज होती है, और कोई चेंजिंग नहीं आई सिलेबस में, कोई फर्क नहीं हुआ।
तो आपने नोट्स को बहुत तरीके से पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करते हैं। M2 में आता क्या क्या? इन्फेक्शियस डिजीजेस आती है, एंडोक्रिनोलॉजी आती है, रीनल और एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, साइकेट्री आ जाती है, डर्मा आ जाती है और न्यूट्रिशन आ जाती है। ठीक है, क्या क्या? इन्फेक्शियस डिजीज, रीनल, एंडो, साइक, डर्मा एंड न्यूट्रिशन। ठीक हो गया। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस लोगों को लग रही होती है बहुत मुश्किल, ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चीज पे। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत आराम से की जा सकती है, और अगर आप एक तरीके से चलेंगे, इंटेग्रेटेड तरीके से, तो यू विल बी एबल टू कोप अप विद इट। इन्फेक्शियस डिजीज आपने करने हैं फ्रॉम द नोट्स, ओनली द नोट्स, कुछ और नहीं करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोट से करने हैं। उसके बाद आपने पढ़नी है 7 एड्स फ्रॉम कैप्लान। ठीक हो गया। दोबारा से इन्फेक्शियस डिजीजेस करनी है फ्रॉम नोट्स, और 7 आपने पढ़ना है एड्स फ्रॉम कैप्लान, बस दैट इज इट। अब नोट्स 2 हैं, एक नोट्स नहीं है इन्फेक्शियस डिजीज के। कौन कौन सी? एक तो नोट्स है जो हैंड रिटन है मेरे, ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ठीक है, वो। और दूसरे नोट्स आ जाते हैं आपके वो वाले जो कि हैं टाइप्ड वर्जन। जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाए गए हैं फ्रॉम KTUHS एंड डेविडसन, और उसके अंदर ऐड किए गए हैं पास्ट MCQs भी। तो वो तो हो गया आपका कोर नॉलेज। ठीक हो गया, वो है आपका कोर नॉलेज। आप जब आगे मूव करते हो इसमें ही, तो आगे जाके आएंगे आपके जो नोट्स हैं दूसरे वाले जो टाइप्ड वर्जन है। टाइप्ड वर्जन वाले नोट्स का नाम मैंने रखा हुआ है इन्फेक्शियस डिजीजेस मेड पैलेटेबल। उसके अंदर आपके वही इन्फेक्शियस डिजीज के नोट्स जो कि हैंड रिटन है, उनको इस तरीके से लिख दिया गया है कि वो आपको याद करवा देंगे। निमोनिक्स लिखे गए हैं, ठीक है, रट्टा लगाने का तरीका बताया गया है कि आपने उसको रूट लर्न भी करना है तो किस अंदाज से और किस तरीके से करना है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो है ना वो सिनेरियोस लिख दिए गए हैं जिस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है आपका एक कोई डिजीज है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की, अगर मैं बात करता हूँ तो उसको भी इस तरीके से लिख दिया गया है उसके अंदर कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपको लेकर चलते हैं और आपको सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो याद करवाई जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आपने सही तरीके से लेके चलना है। उसी तरीके से ये दोनों नोट्स साइड बाय साइड चलेंगे। ठीक हो गया। इन्फेक्शियस डिजीज में मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो इसमें, तो इसलिए मैंने इतना टाइम इस पर लगाया। ठीक है, फिर चलते हैं डर्मा पे। डर्मा के सिर्फ और सिर्फ नोट्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो भी मैं चीज बता रहा हूँ ना KTUHS, तो उसकी करनी ही करनी है साथ। ठीक है, वो वाली मिस नहीं करनी आपने, KTUHS करनी है। ये उसके अलावा मैं चीजें बता रहा हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज में नोट्स दोनों नोट्स और कैप्लान से एड्स। ठीक है, डर्मा में सिर्फ और सिर्फ नोट्स अलॉन्ग विद KTUHS। साइकेट्री में नोट्स विद KTUHS, और डेविडसन से वो वाली चीजें जो कि नोट्स में नहीं है, जो कि मुश्किल से 20% चीजें बनती है। ठीक है, रीनल में आपने कैप्लान पढ़नी है, 7 नोट्स देख लेने हैं। उसके नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपने कैप्लान मेन पढ़नी है, और साथ उसमें 3 चीजें करनी है फ्रॉम डेविडसन: ARF, CRF एंड UTI। कौन कौन सी? ARF, CRF एंड UTI। ठीक हो गया। एंडो में भी आपने कैप्लान पढ़नी है अलॉन्ग विद द नोट्स, और डेविडसन से 2 चीजें करनी है। कौन कौन सी? थायराइड स्टॉर्म और मेक्सेडिमा। नोट्स में जो मैंने बनाए हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज एंडो के बारे में है डायबिटीज। डायबिटीज निहायत इंपॉर्टेंट है, निहायत हाई यील्ड है, और आपने वो नोट से करनी ही करनी है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल से मैंने आपको M2 पूरा बता दिया। ठीक है, दोबारा से इन्फेक्शियस के M2 के लिए KTUHS सारी करनी करनी है, कोई दो राय नहीं। साथ आपने इन्फेक्शियस के लिए नोट्स कर लेनी है और कैप्लान से एड्स कर लेना है। एंडो से आपने एंडो की आपने कैप्लान कर लेनी है, नोट्स कर लेने हैं।
ठीक है, डेविडसन से थायराइड स्टॉर्म और मिक्सिडीमा पढ़ लेना है, और एंडो में नोट्स पे ज्यादा स्ट्रेस देना है डायबिटीज के, बहुत हाई यील्ड है, और कहीं आपको वरना डेविडसन पढ़नी पड़ेगी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। रीनल के लिए कैप्लान पढ़नी है, साथ ARF CRF और UTI फ्रॉम डेविडसन, साथ TTUHS तो करनी है। साइकेट्री में भी आपने पढ़नी है कैप्लान, ठीक है, अलॉन्ग विद डेविडसन, वो वाली चीजें जो कि सॉरी साइकेट्री में आपने पढ़नी है नोट्स अलॉन्ग विद डेविडसन, वो वाली चीजें जो कि नोट्स में कवर्ड नहीं है। डर्मा की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स अलॉन्ग विद TTUHS, ठीक है, ये आपका M2 हो गया। ऑल क्लियर, ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने 3 4 5 6 7 डेज में डिवाइड कर दिए, और इसमें भी आपने 3 से 4 टॉपिक, जैसे कि इन्फेक्शियस है, मुझे याद है कि अपनी बारी में मैं इन्फेक्शियस प्रॉफ के अंदर आधे घंटे में कर ली थी मैंने, इन्फेक्शन डिजीज इतनी अच्छी मुझे आती थी, ठीक है। और डर्मा भी मैंने 2 घंटे में, 2 घंटे में डर्मा, ठीक है, आधे घंटे में इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये कोर है, यही तैयारी होती है M2 की। अगर आप ये आते ही पहले दिन ये कर लोगे ना तो फिट हो जाता है काम। तो ये 2 चीजें आपकी बहुत अच्छी पानी की तरह होनी चाहिए, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं आना चाहिए। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस। M2 क्लियर हो गया? मुझे अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताएं आप, यस लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो रेज करें अपना हैंड। मेडिसिन वाला पोर्शन अभी खत्म हो गया। मेडिसिन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करता हूँ, मैं आंसर करता हूँ। 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसके बाद फिर हम लोग आगे पीच की तरफ मूव कर जाएंगे। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लंबा जा रहा है, ठीक है, ये 1 से 2 घंटे का लाइव सेशन हो सकता है, लेकिन आई कैन अश्योर यू दिस इज वर्थ इट। आपकी ये वर्थ वर्थ टाइम है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान होगा तो आप इजीली मूव कर सकेंगे। मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यस लिख दे, मैं फिर आगे चलता हूँ पीट्स की तरफ। क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी कहाँ से करनी है? ओनली फ्रॉम कैप्लान जो तुमने लिखी हुई है। नोट्स MCQs के लिए हेल्पफुल है, अगर डेविडसन इरफान पढ़ी हो तो रिवाइज किस बुक से करें, बिकॉज डेज का नोट्स तो, नोट्स में आपको बता रहा हूँ, नोट्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी एंड पे। जिन्होंने पढ़ा हुआ है दे नो द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ दोज नोट्स। Almost I have uploaded these notes when I was in final year, and I appeared in the 2017 का प्रॉफ था, तो मुझे ये भी भूल गया, 2016 के दिसंबर और 2017 के शुरू वाला प्रॉफ था, और thousands of students have gone through these notes and cleared the exams. नहीं 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 नहीं, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन इज नॉट टू बी स्टडीड। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी आपने, नॉट एट ऑल। CNS आपने कैप्लान से करना है अलॉन्ग विद द नोट्स, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से जो मैं भूल गया हूँ बताना, एक ना एल्बम अपलोडेड है कैप्लान विद लेक्चर स्टफ एडेड, उसके अंदर कैप्लान है, उसके अंदर लेक्चर स्टफ एडेड है। कैप्लान जब कर रहे होंगे ना साथ, वो भी अपने खोल लेना, ठीक है, तो उसके ऊपर सारी चीजें एडेड हैं ऑलरेडी, तो वो जल्दी होगा और आपको चीजें याद रहेंगी। एक और चीज, ये जो मैंने आपको 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 11 दिन या 12 दिन बनते हैं, ये वाला जो टाइम है इसके अंदर आपने 7 बज़वर्ड्स और जो लास्ट डे रिवीजन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक पोस्ट बनाई हुई है स्टडी मेट के पेज पे, उनको भी आपने रोज थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करते जाना है, ठीक है। उसमें नगेट्स हैं, उसमें सिनेरियोज हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नोट्स अपलोडेड है स्टडी मेट पेज पे। अब चलते हैं जी हम पीट्स पे। 1 मिनट मुझे नहीं, मैं सिर्फ पानी पियूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए।
अच्छा, अब चलते हैं जी पीट्स की तरफ। अब पीट्स में जो सबसे बड़ा इशू आता है, जो बुक है ना हमारे पास, वो है परवेज अकबर। परवेज अकबर, आपको पता है कि परवेज अकबर बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, और उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज द बुक दैट आई हैड रिटन, पीडियाट्रिक्स मेड सिंपल बुक, ठीक है। इट इज रेडिली अवेलेबल आरएमसी के, मेरे ख्याल से प्रिंट्स बुक डिपो पे भी मोस्ट प्रोबेबली होगी, नहीं होगी तो यू कैन आस्क देम, तो वो आपको मंगवा देंगे। अब पीड्स में जो परवेज अकबर लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट इशू मसला ये आता है कि उसमें डोजेस भी लिखी हैं, उसमें पैथोफिजियोलॉजी भी लिखी हुई है, और उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी बहुत लिखे हुए हैं। एंड इट इज अ लेवल फॉर इट इज अ बुक बेसिकली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, नॉट फॉर द अंडर ग्रेजुएट वंस, ठीक है। मतलब कि आगे मैंने पीड्स में जाना है तो मेरी भी प्राइमरी बुक पे परवेज अकबर ही होगी, क्योंकि उसके अंदर डिटेल है, ठीक है। तो लेकिन जब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हो, एमबीबीएस की बात करते हो, तो एमबीबीएस के अंदर यू नीड टू बी integrated, you need to be streamlined, you need to know which topics to basically go through and which topics you can exclude from your preparation, ठीक है। उसके लिए दिस इज द बुक दैट यू वुड नीड। इसके अंदर एंड पे मैंने कास्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन टॉपिक्स के नाम से चैप्टर 21 है इसका, वो लिखा हुआ है सारे लाइन में, एक लिस्ट है पूरी, शायद पता नहीं आपको इसमें नजर, मेरा नहीं ख्याल आएगी, ये एक लिस्ट है पूरी, ठीक है, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स की लिस्ट है, ठीक है। ये प्रॉफ के टॉपिक्स है, और उसके बाद है ये सेंड अप के टॉपिक्स है, ठीक है। 22nd चैप्टर जो है इसका, ये सारे टॉपिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, डोजेस नहीं करनी, दोबारा से कह रहा हूं, डोजेस नहीं करनी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ये वाले जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपने मार्क कर लेने हैं ऑन योर बुक, अगर आप परवेज अकबर कर रहे हैं। अगर आप परवेज अकबर नहीं कर रहे और ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपने बस ये बुक पूरी कर लेनी है, ठीक है। ये बुक आप पूरी कर लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। इसके अंदर टेबल्स हैं, इसके अंदर जो है ना वो डायग्राम्स दी हुई हैं, और निमोनिक्स दी हुई है कि किस तरीके से याद करना है, बेसिकली नोट्स हैं जो मेरे वाले थे, ठीक है। अच्छा, सॉरी, साले आप किसकी बात कर रहे हो? यूएचएस और केएमयू के पास सिनेरियोस सारे इस बुक से सॉल्व होते हैं। कौन कौन सी बुक की बात कर रहे हो आप? तो बेसिकली इसमें भी, अब मैं आपको पीट्स को थोड़ा सा ना गाइडलाइन देते चलता हूँ। पीट्स की जो है ना टीओएस, उसके मुताबिक आपकी कार्डियोलॉजी से दो दो एससीक्यूज आने हैं। सो दैट वुड बी योर प्राइमरी थिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। उसके बाद बाकी सबसे एक एक एससीक्यू आता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एंडोक्रिनोलॉजी हो, जीआईटी हो, ठीक है, सीएनएस की चीजें हो, ऑन्कोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, ठीक है। कार्डियोलॉजी से दो आती है। तो कार्डियोलॉजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप पेपर वाले दिन मुश्किल से 1 घंटे में कर लें, ताकि आप पे प्रेशर ना डेवलप हो, क्योंकि पीरियड्स में ना टाइम भी कम होता है। तो इसके बाद इसी के अंदर एंड पे एक दिया हुआ है जनरल एमसीक्यू गाइडलाइन फॉर फाइनल ईयर, दिस वन, 23rd चैप्टर। इसके अंदर किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं वो पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, इसको पढ़ के जाना मस्त है। और उसके बाद पास्ट पीड्स एमसीक्यू के बज़वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके सारे पास्ट एमसीक्यूज वन लाइनर्स में मैंने किए हुए हैं कन्वर्ट, ठीक है। ये आप मुश्किल से 15 मिनट लगने हैं और आपके सारे पास्ट एमसीक्यूज खत्म याद आपको। तो दिस विल बी योर गो टू बुक फॉर पीड्स। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये करें। टोटल 220 पेजेस की बुक है, ठीक है, और ये आप एक हफ्ते में तो क्या आप 8 दिनों में, 5-7 दिनों में कर सकते हैं, अगर आप पहली दफा भी कर रहे हैं। सो डू गेट दिस। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये मैंने लिखी है, मुझे इस चीज की कमी महसूस हुई थी अपनी बारी, तो ये मेरे नोट्स थे जिनको मैंने बाद में बुक में कन्वर्ट कर दिया। तो इफ यू आर नॉट विलिंग टू बाय दिस बुक, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप परवेज पर पढ़ रहे हैं तो साथ नोट्स फॉलो कर लें, लेकिन उन नोट्स में सब चीजों के नोट्स नहीं होंगे ऑब्वियसली।
क्योंकि जब बुक फॉर्म में आती है चीज तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन सब चीजों के नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बुक। अब पीड्स में देखिए ये मैंने डिवाइड किया हुआ है। सीवीएस इन्फेक्शियस डिजीजेस रेस्ट एक दिन है, रेस्टबोर्न न्यूट्रिशन न्यूप्लास्टिक एक दिन है, सीएनएस हिमाटोलॉजिक और जेनेटिक्स एक दिन है, न्यूनेटोलॉजी पीड सर्जरी एक दिन है, एंडोक्रिनोलॉजी रूमेटिक और नेफ्रो एक दिन है, इम्यूनाइजेशन साइकेट्रिक और जीआई एक दिन है, आईएमसीआई एक्यूटली चाइल्ड पॉइजनिंग एंड साइक एक दिन है। ठीक हो गया। ये आपकी पूरी पीड्स 8 दिनों में कंप्लीट होती है। एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि जैसे कि ये है ये न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स जब शुरू किए हैं तो उसके इनिशियली सारे सिनेरियोज जॉटेड डाउन है जो कि यूएचएस में आते हैं, जो कि केएमयू में आते हैं, ठीक है। तो पास पेपर्स वाली सारी चीजें इसी बुक में हैं। तो लेकिन ये भी करनी है तो साथ की यूएचएस आपने एक दफा गो थ्रू जरूर करनी है। ठीक हो गया। पीड्स के बारे में कोई क्वेश्चंस, एम्बिग्विटीज, यू कैन लेट मी नो, फिर हम आगे मूव करेंगे। टॉपिक्स जो है ना दे हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन द पेज, वो जो है ना स्टडी मेट का पेज, उस पर पोस्टेड है वैसे टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन इस बुक में प्रिंटेड वर्जन में भी है, तो उधर से भी आप उठा सकते हो टॉपिक्स। जो गाइडलाइंस दी हुई ना उसके अंदर भी लिखा हुआ है। पॉइजन सारे या ओनली जनरल मैनेजमेंट? पॉइजन करें। पॉइजन का ये है कि ये टोटल 2 पेज है पॉइजनिंग के इस बुक पे, यही करने हैं बस। अगर पीडीएफ में यूएचएस एमसीक्यू मिल जाए, नहीं नहीं, यूएचएस एमसीक्यू मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूँ, एमसीक्यूज करने के यूएचएस के पीड्स की जरूरत नहीं है, वो इसमें है अवेलेबल, या फिर वो वर्ड वन लाइनर की फॉर्म में अपलोडेड भी है, ठीक है। तो आप वो स्टडी मेट पे भी देख सकते हैं, पेज पे भी। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये बुक ले। हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे ऐसे सीवीएस ब्रैकेट में 11 का मतलब है कि जो ये वाली बुक है पीडियाट्रिक्स मेड सिंपल, इसके अंदर ये 11th चैप्टर है। नहीं 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 नहीं, अगर मेडिसिन और पीड्स के ओवरलैप भी कर रहे हैं, यू कैन नॉट स्किप दैट दोज टॉपिक्स फ्रॉम पीड्स। ये वाली गलती नहीं करनी आपने, बिल्कुल भी नहीं करनी। हैंड रेस करें, मुझसे कन्वर्स कर ले, मेरे लिए आसान होगा। पढ़ना मुश्किल लग रहा है मुझे, आगे लाइट्स है ना तो फिर मुश्किल होता है। डायग्नोसिस पे आपने फोकस करना है, डायग्नोसिस पे। जब आपकी डायग्नो देखिए आपको जो, वो मैं आपको आगे जाके डिटेल बताता हूँ, लेकिन फोकस आपने करना है डायग्नोसिस पे। और साथ आपने जो मैनेजमेंट भी है ना उसमें हेडिंग्स जो होती है ना उन पे फोकस करना है। डिटेल्स करने की जरूरत ही नहीं है, ना डोजेस करने की जरूरत है, ना उनकी जो इट्सी बिट्सी डिटेल्स होती हैं। कुछ चीज़ों की चाहिए आपको डिटेल्स, वो इस बुक में ऑलरेडी मौजूद है। मैं आपको फिर कहूँगा ये बुक्स लाजमी लें आपके लिए, ये मतलब कि आप दुआएं देंगे इसके बाद इंशाल्लाह। हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे वहां से कन्वर्स कर ले, मुझे भी आसानी होगी प्लीज। बीइंग रियली ऑनेस्ट, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप बेशक बुक चेंज कर लें, पीड्स के लिए कर सकते हैं। क्योंकि पीड्स की प्रवेश अकबर एंड पे आपके आपसे होनी होनी नहीं है, एक कंफर्म बात है। अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो उससे बेहतर आप ये पढ़ के याद कर लें, या फिर इसको उन चीज़ों के लिए रख लें जो कि परवेज अकबर से आपको बहुत ही मुश्किल लग रही है। लेकिन इसके अंदर कंप्लीट है चीज़ें, मतलब कि सिनेरियोस वाइज भी कंप्लीट है, एमसीक्यू वाइज भी कंप्लीट है, और आगे जो है ना उसकी मैनेजमेंट भी उस हिसाब से लिखी हुई है जिस तरीके से आपने पेपर में लिखी है।
कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, वरना फिर आगे चले। कंफर्म कर दे प्लीज, कोई क्वेरीज नहीं है तो मैं फिर आगे चलूँ। एक मिनट मुझे दिए प्लीज, सिर्फ एक मिनट। ठीक है, चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास गाइनियोप्स। गाइनियोप्स जो है ना, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है अगर आप तरीके से करेंगे। पहली चीज़, 10 टीचर्स पढ़नी है, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने मेंशन कर दी है इसमें किस तरीके से करनी है, लेकिन इसके लिए भी नोट्स, नोट्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं। वी आर प्लानिंग एंड द बुक्स आर ऑलरेडी इन द लूप। आपके जूनियर्स के लिए गायनी की बुक भी आ जाएगी, मेडिसिन की बुक भी आ जाएगी, सर्जरी की भी आ जाएगी, लेकिन आपको नोट्स से ही काम चलाना पड़ेगा, सॉरी टू से, ठीक है। लेकिन नोट्स पढ़ें, जो चीज नोट्स में है, यू डोंट इवन नीड टू कंप्लीट दैट टॉपिक फ्रॉम द बुक। वो चीज नोट्स में कंप्लीट है हर तरीके से। गायनी ऑब्स्टोनो के नोट्स करने हैं आपने सही तरीके से। बल्कि गायनी का मैंने एक पेज पे सारे के सारे कार्सिनोमास लिख दिए थे, अभी भी मुझे याद है, ठीक है। एक पेज था उस पर सारे कार्सिनोमास लिख दिए थे, वल्वर, वेजाइनल, यूट्रस का, ठीक है, तो ओवेरियन, एक एक चीज उसकी लिख दी थी। अब उसका फायदा क्या हुआ कि एंड पे वो चीज इंटीग्रेटेड थी तो बहुत जल्दी हो गई। तो नोट्स विथ 10 टीचर्स एंड KTUHS, बस, ठीक है। ये यही करना है गायनी में, ऑब्स में कुछ और नहीं करना, ठीक है। बाकी बज़वर्ड्स और लास्ट रिवीजन पॉइंट्स और सिनेरियोस वो तो आपने करने ही करने हैं, जो कि मैं आपको एंड पे मैं आपको डिटेल्स की बताऊंगा। यहां तक कोई गायनी ऑब्स में क्वेश्चन तो बताएं। कुछ लोग कहते हैं कैप्लान करनी है गायनी ऑब्स में, मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा रेकमेंड यही करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 टीचर्स पे फोकस करें अलॉन्ग विद द नोट्स, क्योंकि नोट्स जो है वो करवा देंगे खत्म आपको सारे टॉपिक्स, ठीक है। जो बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे वो ऊपर ऊपर से रीड कर जाए, साथ की यूजेस तो करनी करनी है। PDF फॉर्म में अवेलेबल नहीं, ये अपलोडेड है ना सारे, ये अपलोडेड है सारे, PDF में नहीं है। मेडिसिन के हैं, बाकी नहीं है मेरे पास PDF में। वो अपलोडेड है सारे, जो स्टडी मेट का पेज है उस पर इजीली एक्सेसिबल है, कोई मसला नहीं है उसमें। गायनी ऑप्स के बारे में कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? स्टडी मेट पे नहीं, नहीं पढ़े हुए हैं नोट्स, स्टडी मेट पे, स्टडी मेट पे पढ़े हुए हैं। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ पोस्ट, कोई मसला नहीं है, मैं कर देता हूँ शेयर। और बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं तो इससे
मोबाइल से नहीं हूँ अभी ऑनलाइन। आप शेयर कर दो हसन, अगर आप कर सकते हो काइंडली शेयर कर दो लिंक, इफ यू आर इफ यू हैव जॉइंड फ्रॉम द मोबाइल। थैंक यू सो मच। चलें आगे। यहाँ तो कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक पूछें। टीचर मैं नहीं हूँ आपका, मैं आपका भाई हूँ बड़ा, कोई मसला नहीं है, पूछें। कोई मसला हो तो बताएं, कोई इशू नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं करने की जरूरत, मेडिसिन में पॉइजन करने की जरूरत नहीं है। चलें आगे चलते हैं, मैं सर्जरी समझा के ना फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। अब आती है जी सर्जरी। सर्जरी के भी आपके दो पार्ट्स हैं, राइट? S1 एंड S2। S1 आ जाती है आपकी जनरल सर्जरी और S2 आ जाती है आपकी सिस्टेमिक सर्जरी। इसके लिए भी देखिए, मैं आपको कहीं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मेड के नोट्स आपके लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है? S1 आपने करना क्या है, डोगर अच्छे तरीके से करनी है। डोगर कोई चीज नहीं छोड़नी डोगर में, ठीक है? और साथ उसके बेले से सिलेक्टिव चीजें करनी है जो कि पोस्टेड है स्टडी मेट के पेज पे। अब इसमें देखिए मैंने ये अलग अलग लिख दिया है: आर्टीरियल वीनस न्यूट्रिशन, लिम्फेटिक्स, बर्न स्किन, सिस्ट, साइनस फिस्टुला, एनेस्थीसिया, एसेप्टिक टेक्निक्स, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिर एटीएलएस, थोरेसिक ट्रॉमा, वॉरफेयर, न्यूरो, सर्जिकल इन्फेक्शन, सूचर्स, नीडल्स, पोस्ट ऑप केयर एंड कॉम्प्लिकेशंस, एसिड बेस, फ्लूइड हेमरेज, शॉक ट्रांसफ्यूजन, ठीक है? यहाँ तक आपकी डोगर खत्म हो जानी चाहिए 1 2 3 4 5 दिनों में, ठीक है? और फिर 3 दिन में आपने बेसिकली बेले करनी है। बेले से वो वाली चीजें करनी है जो कि सिलेक्टिव मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है? और साथ आपने करनी है नोट्स थ्रू आउट। आपने की टी एच करनी है। नोट्स निहायत निहायत इंपॉर्टेंट है S1 के लिए। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ इस मामले में, क्योंकि सारी चीजें वो वाली हैं जो कि आपको याद करवा देंगी, और जो चीज आपने नोट्स में कर ली है ना, वो आपको पक्की हो जाए। डेली से क्या करना है इस वन में, वो अपलोडेड है, सब कुछ अपलोडेड है स्टडी मेट के पेज पे। आप लोग एक्सप्लोर तो करें, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज सारी यही है। 1 मिनट जरा प्लीज, 1 मिनट। अच्छा, तो अब सब कुछ अपलोडेड है उस पर, ठीक है? तो आपने उसमें से बेले की चीजें निकाल लेनी है। कौन सी करने वाली है, बहुत थोड़ी है बेसिकली जो। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक सर्जरी में कुछ 2 3 टॉपिक्स थे बेले से जो मैंने किए थे, और मैंने उनको हाईलाइट करके अपलोड कर दिए थे पेज। वो आप उधर से ही पढ़ लें, जो चीजें हाईलाइटेड है सिर्फ वही पढ़नी है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उन चैप्टर्स में। ठीक हो गया? S1 का क्लियर हो गया, नोट्स नहीं छोड़ने। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि आर्टीरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, लिम्फेटिक्स, और जो सर्जिकल एनाटमी है, रेडियोलॉजी है, और बर्न है, इसमें से 50% पेपर आ जाते हैं। लेकिन S1 के MCQs बहुत मुश्किल होते हैं, कोई शक नहीं। आप बेशक बेले कर लें या आप बेशक जॉन सी मर्जी किताब कर लें, ठीक है, मुश्किल आते हैं, नहीं होते सॉल्व, घबराना नहीं है उसमें, ठीक है? अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, ठीक है? अगर आपकी नीयत साफ है ना, ठीक है, तो कोई चीज़ आपके आड़े नहीं आएगी, आप आराम से कर लोगे। S1 का क्लियर हो गया? इसके लिए भी की टू यूएचएस तो करनी है आपने। सारे नोट्स पेज पे ही हैं, मैं शेयर करता हूँ, रीशेयर कर देता हूँ। सारे नोट्स पेज पे हैं, फिक्र ना करें, ठीक है? इरम, मैं वैसे इसको ना
अब मसला ये हो रहा है, मैं इसलिए वेट कर रहा था कि लाइव चला जाऊं तो वो सेव हो जाता है उसी वक्त सेशन। तो अब ये सेव तो नहीं होगा, हमारे पास रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो सेव्ड होगा। तो मैं अल्टीमेटली इसकी रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और उससे फिर आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हो और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो। ठीक है, S1 में आपने डोगर करनी है अलॉन्ग विद द नोट्स, और कुछ टॉपिक्स जो है ना वो करने हैं फ्रॉम बेले। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिगुइटी तो बताएं, हैंड रेज करें, और फिर मैं उसको आंसर करता हूँ। बेहतर ये है कि बात कर लें, मुझे आसानी रहती है, पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। हाँ। डॉक्टर इरम, आपका कनेक्शन बहुत वीक है मेरे ख्याल से, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी इशू है, चले मैं आगे चलता हूँ, उस वक्त तक शायद रिजॉल्व हो जाए ना ये। अच्छा, अब मैं चलता हूँ S2 की तरफ। S2 के लिए सिर्फ और सिर्फ डोगर। मुझे ये पूछना था कि जो रैंक ऑर्डर्स है ना सर्जरी के, अच्छा, S2 के लिए सिर्फ और सिर्फ डोगर। ठीक है, डोगर आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, लेकिन डोगर को करने का भी तरीका है। तरीका क्या है? स्पेशली आपका जो S2 है ना, तीन मेजर चीजें हैं जिन पे आप डिपेंड करता है: अपर GIT, लोअर GIT एंड यूरोलॉजी। These three are the basic things that you should know and should be on your fingertips. अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं तो आपका तकरीबन 60% पेपर खत्म है, क्योंकि दो दो SCQs आ रहे हैं दोनों से। मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, एक मिनट दें मुझे। हाँ, दो दो SCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका 60% पेपर तो निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो इन तीनों पे आपका बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। अब होल्ड कैसे करना है? मैंने ना जो नोट्स बनाए हुए हैं, एक है अपर GIT की पॉइंट्स के नाम से एल्बम, एक है लोअर GIT की पॉइंट्स के नाम से एल्बम, और एक है यूरोलॉजी की पॉइंट्स के नाम से एल्बम। वो डोगर की समरी है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, वो वाली चीजें लिखी गई है जो कि आपको आनी चाहिए, जो पूछी जाती है। एक्स्ट्रा डिटेल्स, फजूल वाली डिटेल्स सारी ओमिट है, निमोनिक्स उसके अंदर एडेड है, वो पढ़ेंगे आपका पूरा टॉपिक तैयार, पूरा चैप्टर तैयार। ठीक है, तो वो तीनों करने, मतलब अपर GIT करने तो पहले आपने वो पढ़ लेना है, फिर आपने बुक पढ़नी है डूगर की, फिर बाकी नोट्स पढ़ने हैं आपने जो कि अपलोडेड है। जो चीज नोट्स में है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बुक से। ठीक है, साथ की UHS पढ़ लेनी है। अपर GIT के लिए भी यही करना है, लोअर GIT के लिए भी यही करना है, और यूरोलॉजी के लिए भी यही करना है। ठीक है, जब आप बात करते हो वो जो है आपकी ऑर्थो हो गई, हेड एंड नेक हो गई, थोरैक्स हो गई, कार्डियो हो गई, ब्रेस्ट हो गई, इन सब के लिए भी पहले आपने नोट्स पढ़ लेने हैं, फिर आपने डोगर पढ़नी है, और फिर आपने TTUHS पढ़नी है, इसी ऑर्डर में। नहीं, अभी मेडिसिन का ना पूछे, अभी सिर्फ सर्जरी पे फोकस करें, एंड पे करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन डिटेल में। ये आप देखिए, S2 के लिए 1 2 3 4 5 5 दिन अलॉन्ग विद, या बल्कि सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन S2 के लिए अलॉन्ग विद। ठीक है, इधर भी आप 1 2 दिन निकाल सकते हो। रैंक ऑर्डर्स नहीं, रैंक ऑर्डर्स कोई वर्थ नहीं है रैंक ऑर्डर्स की मेरे नजदीक, ना रैंक ऑर्डर्स की ना KODs की, ऑब्सोलीट चीज है। ठीक है,
वो बनाई गई थी आज से 8-9 साल पहले। और आप कभी भी अपना फाइनल प्रॉफ रिस्क में नहीं लगा सकते बाय डूइंग ओनली द रैंक ऑर्डर्स या वो जो बनाए हुए हैं। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये आपका जो होता है ना प्रॉफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुदा ना खास्ता इसमें अगर सप्ली आ जाए, ठीक है, तो आपकी हाउस जॉब आगे 3 महीने जाती है। वो जो 3 महीने आगे आपकी हाउस जॉब जाती है ना, वो फिर आके आपको बहुत नुकसान देती है। यहाँ तक कोई सवालात S2 के बारे में, तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। अहमद भाई, ये जो आप नोट्स का बता रहे हैं, काइंडली ये नोट्स बता सकते हैं हमें कहाँ पे मिल सकते नोट्स ना ये सारे अवेलेबल हैं ऑन द स्टडी मेट पेज। मुझे आप लोगों ने ना बल्कि याद क्या करवाने में, अभी फॉरेन सेशन के बाद जो है ना वो रीशेयर कर देता हूँ सारी फाइनल ईयर की पोस्ट्स, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने उधर से फॉलो कर लेनी है। थैंक यू सो मच। हाँ, फेसबुक पेज का मैं लिख देता हूँ, मुझे जुबानी याद है। ये फेसबुक पेज का लिंक है। थैंक यू भाई। यू वेलकम। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज यहाँ तक? या वो नोट्स ना व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा ख्याल हसन ने शेयर भी किए थे ना हसन, आपने शेयर मेडिसिन के किए थे शायद, है ना? लेकिन ना वो इनकम्प्लीट है, मैंने देखे थे, वो इनकम्प्लीट है। उसमें ना काफ़ी चीज़ें मैंने बाद में भी एडअप की हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा उधर से पेज से देखी जाए, साथ साथ एक नज़र पेज से देख के बाकी फिर वही देखी जाए। मैं कर देता हूँ, लिंक्स सारे नोट्स के शेयर कर देता हूँ। और बताएं? एक मिनट में देखिए मिल जाए यहाँ से। इतना कुछ खुला हुआ है, मुझे मिलना भी नहीं है यहाँ से। ठहर एक मिनट दे मुझे। अच्छा जी, ये आ गए आपके कॉपी लिंक एड्रेस। ये है स्टडी मेट का लिंक, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक मिनट दिए मुझे, ताकि कोई मसला ना रहे ना। मैं इसकी जो एक हमारी प्रॉपर पोस्ट है ना, वो पूरी इधर उठा के शेयर कर देता हूँ। ये ना फेसबुक का ग्रुप भी बनाया हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उस पर इतना ज़्यादा जाऊँ, तो वो आप ज्वाइन करके उसको आप कर सकते हैं यूज़, स्टडी मेट फाइनल ईयर MBBS के नाम से। ये ग्रुप पे दिस इज द ग्रुप, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लें। और ये पोस्ट है, ये आगे पोस्ट,
ये पोस्ट है, इसके नीचे सब कुछ है जो मैंने आपको बताया, लेकिन तरीकेकार यही होना चाहिए। पोस्ट समझा दूं आपको, कहते तो समझा देता हूँ, समझाएं तो समझानी है तो बता दें, यस लिख दें, वरना फिर आगे चलूँ, वरना खुद पढ़ लेंगे। नजर आ रही है क्लियर? कहाँ से नहीं है चैट? अच्छा, अब ये देखिए स्पॉटलाइट, ये देखें, ये फाइनल ईयर की पोस्ट है, ये बुक्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, किस तरीके से करना है। इसमें तो ये 60 डे प्लान लिखा हुआ है, लेकिन आप वो वाला फॉलो करें जो मैंने भी आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, ये पिंड है, इस वाले ग्रुप में पिंड है जो मैंने भी शेयर किया। ये देखिए, ये TOS है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये नजर आ रहा है आपको TOS? ये एरो तो मैंने किया हुआ है, ये TOS है, ठीक है। ये मेडिसिन 1 मेडिसिन 2 के बारे में चीजें हैं, साथ उसकी पोस्ट हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से ये सर्जरी आ जाती है, सर्जरी की डिटेल्स हैं ये, ठीक है। ये पीड्स है, पीडियाट्रिक्स में सिंपल। अच्छा, ये जुबैर टीपू का नंबर है, ठीक है, 0300463223। इनको व्हाट्सएप करें तो ये आपको बुक भेज देंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है पीड्स, ये उसकी डिटेल्स हैं। ये गायनी ऑब्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं। ये UHS फास्ट MCQ के लिंक्स हैं, ये मस्ट है, ठीक है। अच्छा, फाइनल ईयर की गाइडलाइन जो मैंने आपको डिटेल में बताई है वो ये है, ठीक। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ये आगे जाके मैंने बताना ही था आपको, अभी अभी ठहरने पहले। अच्छा, आगे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उस वक्त का, ये लास्ट डे प्रेप फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन अ नटशेल। ये इंपॉर्टेंट तरीके से जब आप इस पोस्ट को खोलते हैं ना, तो ये देखें, ये आपके लिए जैसे कि खजाना है, ये चीज़ है जो असल है, ठीक है। इसमें सारे ये नगेट्स हैं मेडिसिन के, मेडिसिन की सारी चीज़ें, M1 की चीज़ें जो है लास्ट डे पे करनी है, M1 की पेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सिनेरियोज हैं, कोएगुलेशन डिसऑर्डर आसान करके बताया हुआ है, इन्फेक्शन डिजीज के बज़वर्ड्स बताए हुए हैं, पीड्स में आ जाते हैं। ये पीड्स की तो ये सारी चीज़ें एडेड है इस बुक में, इस बुक में ये सारी चीज़ें एडेड है, ठीक है। फिर गायनी है, गायनी की भी ऐसे MCQs आ जाते हैं। ये डॉक्टर नदीम गुराई की बुक से ना MCQs आए थे, तो ये मैंने बुक की तस्वीरें अपलोड कर दी थी, ये देख जाना आप, ठीक है। ये 16 का पेपर है, गायनी ऑन्कोलॉजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक पेज है, एक पेज में सब कुछ है, ये वो वाली चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, चले। और ये नगेट्स है, मैं भेज देता हूँ लिंक, 1 मिनट दें मुझे। और ये ऐसे ही ऑब्स की चीज़ें आ जाती हैं, फिर S1 की, S2 की, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नहीं स्किप कर सकते, किसी भी सूरत आप स्किप नहीं कर सकते। ये खुल क्यों नहीं रहा? इधर से खोल लेते हैं, चले। ये देखिए, ये एक पेज है, और इस पे आपके 4 चैप्टर खत्म होते हैं, इस एक पेज पे। ये देखें, ये यूट्रस के हैं, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की स्टेजिंग वगैरह, साथ ट्रीटमेंट आ जाता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्टेजिंग वगैरह, साथ ट्रीटमेंट आ जाता है, ठीक है। जो सर्विक्स है, ठीक है, उसके जो है कार्सिनोमा वगैरह, उसका ट्रीटमेंट, ये वल्वल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट, ये विजाइनल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट, और सब कुछ ये आपके 5 चैप्टर हैं एक पेज पे। दिस कैन नॉट बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट। ये आपके लिए, जैसे कहते हैं कि हम लोग, कि एक इस तरह की चीज है कि जो आप पढ़ के चले जाएंगे तो आप जो है ना बाद में दुआएं देंगे, ये उस तरह की चीज है। अच्छा, ये तो प्लान फाइनल ईयर ना, ये पुराने वाला है, ये आपने नहीं फॉलो करना, ये
जो बहुत पुराने वाला है, ये पिछले साल वालों के लिए था। पिछले साल तो मैं बना ही नहीं सका, मैं बिजी बहुत था। सर्जरी में ना स्टेजेस करनी तो सारी हैं असूली तौर पे, ठीक है, लेकिन सच्ची जो बात है ना कि उसमें भी आप ये समझ लो कि एक ना जनरल रूल होता है कि सबम्यूकोजा में गया तो कौन सा स्टेज होगा, ठीक है, उसको पेनिट्रेट कर गया तो कौन सा स्टेज होगा, मेटास्टेसाइज कर गया तो कौन सा स्टेज होगा, तो वो एक जनरल रूल है, उसी को फॉलो कर लेते हैं तो गुजारा हो जाता है। इस पोस्ट का लिंक आप मांग रही थी तो ये मेन पोस्ट का लिंक आ गया, ठीक हो गया, और ये आ गया आपका लास्ट डे प्रेप फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वाले का लिंक, ये आ गया, सही हो गया। आगे चलिए, प्लान तो आपको समझ लग गया ना, ठीक है। आई होप दैट आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि लंबा हो गया, मुझे पता है सेशन लंबा हो गया, लेकिन अगर मैं इसको इतना आराम से और सुकून से ना समझाता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां तक समझ लग गई ये चीजें सारी? यहां तक लग गई है समझ? जी यस भाई। नो लिख देना। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज यहाँ तक? इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि आपने रूटीन किस तरीके से बनानी है, चलना किस तरीके से है, और अल्टीमेटली नेक्स्ट फेज ये होगा हमारे पूरे लाइव सेशन का। यहाँ तक कोई क्वेरीज आपकी हो तो आप डायरेक्टली कन्वर्स कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है क्वेश्चन तो मैं फिर आगे चलता हूँ। अहमद भाई, S1 के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। मैंने सेशन लेट ज्वाइन किया था, तो उसकी थोड़ी सी जो है ना क्लैरिफिकेशन दे दें कि वो कहाँ से करेंगे तो हमारा जो है ना वो इजीली कवर हो जाएगा। MCQs के बारे में काफी एम्बिग्विटी है कि MCQs उसके डॉगर से नहीं होते, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, अब जो सच्ची बात है ना, ठीक है, बिल्कुल भाइयों वाला मशवरा वो ये है कि डोगर जो है ना वही आपकी मेन बुक होगी। आप डोगर करोगे और साथ थोड़ी बहुत बेले करोगे, जो कि सिलेक्टिव टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ, अब तो सामने खुली हुई है, अब मुझे बतानी भी आसान होगा। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा लेट लोड हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। जी देखिए, भाई। पास्ट एमसीक्यूज ये हो गए, ठीक है। व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग डोगर फॉर जनरल एंड सिस्टेमिक सर्जरी, आर वी एबल टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज फ्रॉम डोगर, ये एग्जैक्ट आपके वाला एफएक्यू है, ठीक है। सिस्टेमिक में तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया, सिस्टेमिक में सिर्फ डोगर करनी है आपने, साथ नोट्स कर लेने हैं, TTUSS कर लेनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो आ जाती है आपकी जनरल, उसमें ये टॉपिक्स हैं: शॉक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वुंड्स एंड टिश्यू रिपेयर, टेबल्स करने हैं सर्जिकल इन्फेक्शन से, गैस गैंग्रीन पढ़ना है, टेटनी पढ़ना है, टेटनस मतलब कि
नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस पढ़ लेना है, सर्जिकल साइट्स की इन्फेक्शन रेट्स का एक टेबल है वो पढ़ लेना है, आइस्टोमा जो है ना वो पढ़ लेना है, समरी बॉक्सेस पढ़ लेने हैं कैंसर के चैप्टर से, समरी बॉक्सेस पढ़ लेने हैं डायग्नोस्टिक इमेजिंग के चैप्टर से, ठीक है। एमआरआई को पूरी डिटेल में पढ़ लेना है, टिश्यू डायग्नोसिस, अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ दोनों पोस्ट भी, ठीक है। एनेस्थीसिया वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, बीइंग रियली ऑनेस्ट इसके भी नोट्स कर लेंगे तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। बर्न्स भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दफा रीड कर ले। एस्टेरोटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूल ऑफ 9 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो आपको ही पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रिशन और फ्लूइड के टेबल और समरी बॉक्सेस कर लेनी है, फ्लैप्स, आर्टीरियल एंड वीनस डिसऑर्डर्स, और मतलब कि ये चीजें जो है ना आर्टीरियल एंड वीनस डिसऑर्डर्स तब करने हैं डोगर से बेले से अगर टाइम हो, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है करने की। अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ, चलो ये जैसे ये ना ये 2 चैप्टर्स थे, टिश्यू डायग्नोसिस और पोस्ट ऑप की प्री ऑप केयर। इसका ये सीन था कि ये जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे जब मैंने हाईलाइट किए थे तो मुझे लोगों ने कहा था कि हमारे पास टाइम कम है तो आप अपलोड कर दिए, वो मैंने अपलोड कर दिए, इत्तेफाक से वो अपलोड ही रह गए। तो आप ये देखें, अब पूरे पेज में एक लाइन है जो हाईलाइटेड है, यही पढ़नी है, ठीक है। फिर जो जो चीजें हाईलाइटेड है और जिन जिन चीजों के नीचे ये आपको नजर आ रहे नजर आपको आ रहा है कि नहीं, अब आएगा, ये जो मार्कर से किया हुआ है, मार्कर वाली सारी चीजें पास्ट एमसीक्यूज हैं। ये ना इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो नहीं कहाँ गया, खैर चलिए समझ तो लग गई है ना आपको, ठीक है। जी भाई, क्लेरिफाई हो गया, थैंक यू सो मच। तो ये वाला सारा आपने ना ये 2 जो टॉपिक्स हैं आपने इस तरीके से कर लेने हैं, बुक और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी बेले से जो चीजें करनी है वो भी आपको बता दी हैं, और मेन आपकी बुक कौन सी होगी, डोगर। साथ नोट्स करने हैं आपने हर चीज के, अगर आप नोट्स नहीं करेंगे फिर आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, फिर मुश्किल होगी ना। ओके भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा ठहरे, अब वापस चले इस पे, चलें जी, ये हो गया आपका प्लान। अब आगे एंड पे देखें, जो मजे की चीज है, इस प्लान में 1 2 3 4 5 6 दिन, मतलब कि ऑलमोस्ट एक हफ्ता आपके पास है कि आपने सुकून से जो पीछे कोई चीजें रह गई हैं वो करें। बहुत एम्पल टाइम है ये, और बिलीव मी अगर आप इस गाइडलाइन और इस तरीके को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जहां जहां से मैंने आपको बताई हैं चीजें फॉलो करेंगे, व्हाट आई कैन गारंटी यू के मतलब कि 1100 से ऊपर मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आप तरीके से पढ़ने वाले होंगे। अब एंड पे ये प्रॉफ की तैयारी है, यकम से लेके 8 तक, और 9 को आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉफ है। अब जब आपकी ऑस्पीस की बारी आएगी तो उसके लिए एक और बुक है वार्डमेट के नाम से, ये भी मेरी ही बुक है, मेरी जो पहली कंपाइलेशन थी वो सबसे पहली कंपाइलेशन ये है वार्डमेट, ठीक है। और इस बुक की खासियत ये है कि इसके अंदर जो है ना जिस तरीके से आपने असल में परफॉर्म करनी होती है ना चीज़ें एग्जाम के अंदर, उस तरीके से लिखी गई है। हेड आपने बेड साइड भी पढ़ी होगी, नॉर्मन ब्राउज भी पढ़ी होगी, मैकलियोड भी पढ़ी होगी, और पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन अल्टीमेटली उसको आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ता होगा जब भी आपने वार्ड टेस्ट वगैरह दिए होंगे। लेकिन अगर आप ये वाली बुक पढ़ लेंगे ना वार्डमेट, ठीक है, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। साथ आप वो वीडियोस देख लें जो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड यू विल बी फिट टू गो फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस। वो उसके लिए एक और लाइव सेशन कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जब अल्लाह करे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए 9 फरवरी के बाद, ठीक है, तो ऑस्पीस से पहले एक लाइव सेशन रख लेंगे, ठीक हो गया। अल्लाह करे मैं भी फ्री हूँ उस टाइम पे। तो अच्छा, ये हो गए जी आपकी पूरा प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रूटीन है जो मैं इस तरह की रूटीन फॉलो करता होता था अपने ज़माने में जब मैंने एमबीबीएस की तैयारी की थी फाइनल ईयर की। अब दोबारा से मैं कहूँगा पीट्स के लिए दिस इज द बुक दैट आई हैव रिकमेंडेड, ठीक है, 220 पेज की बुक है और आराम से एक हफ्ते में कवर हो जाएगी। अब कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कुछ आपके जहन में किसी भी तरह का सवाल, तो क्वेश्चन आंसर सेशन एंड द फ्लोर इज ओपन फॉर यू।
नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये अपलोडेड है स्टडीमेट के पेज पे। नहीं, हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, मैं आपको गारंटीड बात कर रहा हूँ, होता है ये सारा वो है जो मैंने की हुई चीजें। मैं तो कैप्लान ही सजेस्ट करता हूँ, स्टेप अप भी कर सकते हैं। कैप्लान के अंदर इनफ नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है, जो कि आपको याद भी रह सकता है। स्टेप अप में बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी, कोई मसला नहीं है। सर्जरी में ना कुछ चीजें हैं, अच्छा वो भी मैं देखता हूँ, शायद मैंने अपलोड की भी हो उस तरीके से जिस तरह आप पूछना चाह रहे हो। एक मिनट दें मुझे। एक मिनट मुझे दें जरा, मैं निकाल लूँ। ये देखें, स्टडी मेट का पेज है, ठीक है, इसको लाइक करें तो इसमें आप फॉलो कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये मेन पोस्ट है, इसके ऊपर आपकी एग्जामिनेशन और ऑस्पी लिंक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के पहले। उस पर आप नीचे जाते हैं ना जब, तो थियरी स्टाफ, इसमें ये आपकी सिंगल सिंगल पोस्ट है, इसमें फाइनल ईयर की पोस्ट में जाएंगे आप। ये वही वाली पोस्ट है जो कि मैं आपको दिखा रहा था, सर्जरी। गाइडलाइन आ गई आपकी, ये आपके सारे नोट्स हैं सर्जरी के। और इसमें इसमें S2 में ना, ये देखें, ये नजर आ रही है आपको? ठहरे एक मिनट, चैट बॉक्स खोल लो साथ। इसमें आप ये देख रहे हैं, यूरोलॉजी नोट्स 2, ऑर्थो नोट्स, एंडो, कार्डियोथोरेसिक, हेड एंड नेक, न्यूरोलॉजी। अब ये जो तीन चीजें हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए गोल्ड है, यूरोलॉजी की पॉइंट्स, ब्रेस्ट की पॉइंट्स, और अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी की पॉइंट्स भी थे यहाँ पे कहीं पे। ये अपर जीआईटी नोट्स, लोअर जीआईटी नोट्स, लोअर जीआईटी की पॉइंट्स, अपर जीआईटी की पॉइंट्स, ये चीजें गोल्ड है आपके लिए, ठीक है? ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत, ठीक है? अच्छा, अब जो आपने मुझसे पूछा है, अगर मुझे मिल जाए अभी तो वो नीमत है।
ये सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये ले, ये सर्जिकल प्रोसीजर्स सारे हैं जो कि आज तक पूछे गए हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो पूछे गए हैं, इनकी डिटेलें करनी है, बाकियों की डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं कि आपने ढूंढने है, ये ले आगे हैं सारे, ये मैश रिपेयर आ गई, ये चेस्ट इंट्यूबेशन आ गई, ये अपेंडेक्टमी आ गई, एग्जामिनेशन ऑफ डमन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी वो हैं जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। कोलिसिस्टेक्टमी की डिटेल्स हैं, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, क्लोज लेप्रोस्कोपिक जो होती है, मैस्टेक्टमी की डिटेल्स हैं, थायरोडेक्टमी की डिटेल्स हैं, ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, साथ उसके जो हैं वो निमोनिक्स भी हैं, अपेंडेक्टमी, ओपन अपेंडेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक पोर्ट्स कहाँ पे डालते हैं, सर्कमसीजन की डिटेल्स हैं, और अल्लाह आपका भला करे ये, हाँ कैबेज। ठीक है, फिर हेमरोइडेक्टमी आ गया, किडनी स्टोन रिमूवल आ गया, ट्रेकियोस्टमी आ गया, ये ले, ये आपकी सारी सर्जरीज होगी। ये तो आप मतलब ये इस तरह की चीज़ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग एक दफ़ा कर लोगे तो आप लोगों के साथ ये पूरी ज़िंदगी चलेगी। मुझे अभी तक अपनी फाइनल ईयर की चीज़ें याद है। अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, कोई मसले मसाइल बताएं, सॉल्व कर देते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, कोई दो राय नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखना है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी है, उनसे दुआएं लेनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किस्मत जो है, पास होना, फेल होना, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। ठीक है, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप एक अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हर चीज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको मोमेंटेरली लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सही डायरेक्शन में नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए बहुत जो है ना वो मुनासिब टाइम रखा होता है हर चीज़ का। डोजेस नहीं करनी आपने। स्टेप अप मैं रिकमेंड नहीं करता फरहान, मैं स्टेप अप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, मुझे नहीं अच्छी लगती स्टेप अप। इरफान मसूद ठीक किताब है, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी ये जल्दी रिकमेंड नहीं करता। मैंने डेविडसन पढ़ी थी इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद वो अपनी अपनी लाइकिंग होती है ना। अहमद भाई, एक सजेशन थी आपके लिए। जी जी। रिफाओ के थ्रू अगर आप ये सेशन ऑल कॉलेजेस के फाइनल ईयर के बच्चों को लेके अगर फाइनल ईयर के स्टार्ट में कंडक्ट करें तो मेरे ख्याल में फाइनल ईयर बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो इजीली पूरे साल में चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब नहीं मुझे तो अभी इंशाल्लाह, फर्स्ट पता टाइम है पता क्या, चला है कि नहीं मैं आपको मुझे बताता तो हूँ, फर्स्ट अब टाइम पता आगे जो चला मैं हमारा किसी प्लान है दोस्त ना। के थ्रू किसी दोस्त के थ्रू मैंने बोलो। लिंक ज्वाइन किया था। मतलब मुझे तो स्टडी मेट का पता भी नहीं था, टू बी ऑनेस्टली। हम्म। तो नहीं रिफाओ आपके पास इंशाल्लाह एक आगे अच्छी ना ऑर्गेनाइजेशन लेके है। इसको इस तरीके से चलना है कि हमारी ना सारी बुक्स भी इन द लूप है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और विद इन 4 to 5 months फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स भी आ जाएंगी अलॉन्ग विद द लेक्चर कॉम्पोजिशन, ताकि लोगों के लिए आसान भी रहे ना। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग लाइव सेशंस भी कंडक्ट करेंगे, और हम लोग आप लोगों की हेल्प भी चाहिए होगी, एंड वी वुड एक्चुअली लव टू हैव यू गाइस एज आवर एम्बेसडर्स, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव काम है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लेवल पे और कम स्केल पे हो रहा है। अभी मैंने FCPS 1 की क्लासेस शुरू की हैं, और CPSP का जो ओवरऑल रेट होता है ना वो 10 to 12% होता है पासिंग का। सिर्फ 10 से 12% लोग पास होते हैं, 88% लोग फेल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने क्लासेस शुरू की तो वी हैव रेफ्ड इट अप टू 75%। हमारे स्टूडेंट 75% पास हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और आप फाइनल ईयर के लिए भी ये चीज़ करें, रिफाओ के ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करें बच्चों को गैदर करने के लिए, एम्बेसडर्स बनाएं हर कॉलेज में, और फाइनल ईयर के स्टार्ट में ही बच्चों का सेशन कंडक्ट हो ताकि वो इजीली अपना पूरा साल बगैर किसी स्ट्रेस के पढ़ सकें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं नहीं लाजमी। हम लोग को आप लोगों की हेल्प बहुत चाहिए होगी इस मामले में ऑब्वियसली। तो जो आपका जो कोर ग्रुप एक बना हुआ है, अभी फिलहाल तो एक ही ग्रुप है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, ठीक है, उसको ग्रो करवाएं। टेलीग्राम का ग्रुप इस तरीके का ग्रुप है कि वो व्हाट्सएप टाइप एक्टिविटी होती है उसमें, और बहुत लंबा जाता है, मतलब वो 256 पे आके स्टक नहीं होता। वी हैव ऑलमोस्ट अ गैदरिंग ऑफ more than 2000 people of FCPS group, FCPS part 1 on the telegram group of FCPS part 1 जो पब्लिक वाला है। तो वो बड़ी एक पॉजिटिव इमेज आती है, अच्छा भी लगता है, लोग हेल्प भी लेते हैं, तो और दुआएं भी मिलती है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे भी हम लोग इस वक्त बैठे हैं दुआओं की वजह से ही है, कोई शक नहीं है इसमें। बेशक, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ डू शेयर योर क्वेश्चन एंड क्वेरीज। बात कर सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर लिखें प्लीज़। जो ग्रुप चैट है ना वहाँ पे जूम की, उसमें ज़रूर अपना जो है ना फीडबैक लिखें। हाँ जी, वही स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें परवेज़ अकबर अगर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि परवेज़ अकबर बेशक स्विच कर लें इस बुक पे। दिस इज़ द बुक। Please do share your feedback in the chat box. The only thing that I would need from you guys is please spread the word about the StudyMate page and the organization of the MedExam Expert, because we have been striving really hard for the past 1 year to have a positive impact on the medical studies of Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह FCPS के लेवल पे वी हैव ऑलरेडी अचीव ग्रेट गुड्स, और MBBS के लेवल पे भी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आगे लेके चलें, और बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ लोगों को पढ़ाएं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलें। क्योंकि मेरे हिसाब से जो पाकिस्तानी अवाम का दिमाग है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड्स इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, मसला सिर्फ डायरेक्शन का है, और अगर डायरेक्शन अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एंड वी विल बी रियली ऑनर्ड इफ यू गाइस ट्रस्ट अस विद दिस। जिन लोगों को कोविड हो गया है तो वो आजकल क्या करें स्टडीज़ का। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे, ठीक है, अपने घर वालों से आइसोलेटेड रहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। और कोविड हो गया है तो अल्लाह करे आपको कोई सिम्टम्स साइन सिम्टम्स ना आए, ठीक है, आप बहुत ही एसिम्टोमेटिक तरीके से इस पूरे फेज से निकल जाएं, और आराम सुकून से उस आइसोलेशन के टाइम पढ़ने में लगा दें, ठीक है। Jazakallah guys for the feedback. Thank you so much. Thank you so much. एंड करें फिर सेशन। मैं इसकी वीडियो अभी मंगवाता हूँ और मैं पोस्ट कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड यू कैन शेयर द वीडियो लिंक टू एवरीवन एल्स, ठीक है। साथ में स्टडी मेट के पेज पे भी शेयर कर देता हूँ, और जो मेन पोस्ट है फाइनल ईयर की वो भी मैं शेयर कर देता हूँ ऑन द स्टडी मेट पेज।
दुआओं में ज़रूर याद रखना है, दुआओं की शदीद ज़रूरत है, ठीक है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। कोशिश करूंगा बीच में भी कोई इंटरेक्टिव सेशन कर लूँ। और एक और आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे तो ऑब्वियसली नहीं बन सकते लेक्चर्स, पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन कुछ गिने चुने टॉपिक्स के मेडिसिन से, पीड से, सर्जरी से, गायनी से 3-3, 4-4 टॉपिक्स के लेक्चर्स बना के आपको दे दें, कुछ आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट आर वी परसुइंग एंड हाउ विल वी बेसिकली प्रोसीड विद दिस थिंग्स, ठीक है। Do tell everyone about this platform. Thank you so much for your time. दुआओं में ज़रूर याद रखें. This is Dr. Ahmed Hassan, the Chief Mentor and Program Head for FCPS Part 1 and MBBS Study Mate Med Exam Expert signing off. Jazakallah khair. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ भाई।